उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ संशोधन बिल गरीब मुसलमानों के हित में है और इससे मजबूत वर्ग द्वारा वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग पर लगाम भी लगेगी। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा स्थित निरीक्षण भवन में जनसंपर्क के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। राजभर ने कहा कि अब तक वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कुछ गिने चुने ताकतवर मुसलमानों का कब्जा रहा है, जिन्होंने गरीब मुसलमानों के हक को छीन लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ संपत्तियों से आज तक किसी गरीब या मुस्लिम महिला को न तो आवास मिला, न ही रोजगार के लिए सहायता दी गई। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल के प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि पुराने कानून में यदि कोई वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर दावा करता था और मामला क्रिमिनल कोर्ट में चला जाता था तो फैसला आते ही अपील करने का अधिकार खत्म हो जाता था, लेकिन नए बिल में व्यक्ति को रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड की कमेटी में 2 महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि पुराने कानून में न तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला था और न ही अन्य अल्पसंख्यकों को। राजभर ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इन दलों ने मुसलमानों को केवल भावात्मक रूप से इस्तेमाल किया है और हमेशा उन्हें भय और नफरत की राजनीति में उलझा कर रखा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल में वक्फ बोर्ड की करोड़ों की संपत्तियां कौड़ियों के भाव बेची गई। एनआरसी और सीएए पर विपक्ष के विरोध को भी उन्होंने खोखला बताया और कहा कि 2 साल में एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनी गई। उन्होंने दावा किया कि पिछले 8 वर्षों में प्रदेश में कोई दंगा या कर्फ्यू नहीं हुआ, जो सरकार की सफलता का प्रमाण है। देखिए, सच्चाई तो ये है, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं, ये मजबूत लोग हैं। ये गरीब मुसलमानों का हक लूटते हैं। अब तक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुसलमान ही होता आया है। एक गरीब मुसलमान का नाम बता दें या एक महिला मुस्लिम का बता दें जिसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति, जमीन उसको दिया गया हो, वक्फ बोर्ड की संपत्ति बिकने के बाद उसको रोजगार या जब घर बनाने के लिए पैसा दिया हो, कोई बता दे। नियमावली जो है, देखिए वक्फ बोर्ड की जो पुरानी नियमावली है, उस नियमावली में किसी की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड का अगर सदस्य जाके कह दे कि मेरी प्रॉपर्टी है, तो फिर वो जाता है वक्फ क्रिमिनल कोर्ट में, वहां वो दाखिल करता है और वक्फ क्रिमिनल कोर्ट अगर फैसला दे दिया कि नहीं ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो फिर कहीं अपील करने की अधिकार खत्म हो जाता है। वहीं नए बिल में क्या है, किसी की निजी संपत्ति को अगर वो कहते हैं हमारी है, अगर वो वक्फ क्रिमिनल कोर्ट में ले जाते हैं, अगर वहां फैसला इसके खिलाफ होता है भाई दबे, तो उसको रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का अधिकार उस व्यक्ति को नए बिल में है। दूसरा है कि पुराने बिल में है कि अल्पसंख्यक में सिख भी आता है, मुसलमान भी आता है, ईसाई, जैन, फारसी भी आते हैं। पुराने बिल में है कि जो कमेटी होगी उसमें महिलाएं नहीं होगी। जब आधी आबादी महिलाओं की है तो फिर उनका उसमें क्यों नहीं भागीदारी? उसमें कि गैर मुस्लिम धर्म के लोग नहीं होंगे। नए बिल में क्या है, उसमें 2 महिलाएं होंगी, 2 गैर मुस्लिम धर्म के लोग होंगे। यही तो है बदलाव। अब इसको लोग बुरा बता रहे हैं, बार-बार विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, अखिलेश जी की वक्फ बोर्ड की जमीन है, उसमें का राहुल जी की है, सोनिया जी की है या मायावती किसी नेता की है वक्फ बोर्ड की जमीन? सरकार जब थी समाजवादी पार्टी की, उठा के इतिहास देखिए, इन लोगों ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो करोड़ों की थी उसको लाखों में बेचा और बैकडोर से पैसा लिया है। ऐसे सामने प्रकाश में मामले आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे किसी की। ये सिर्फ मुसलमानों को नफरत पढ़ा रहे हैं। हम आपको ले चलते हैं 2 साल पहले, एनआरसी और सीए, पूरे देश में विरोध हुआ कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, इनकी जो है नागरिकता छीनी जा रही है, यही विपक्ष के लोग चिल्ला रहे थे। और एनआरसी और सीए लागू हुआ, 2 साल में एक मुसलमान का नाम बता दें कि जिसकी नागरिकता छीनी गई हो। सरकार चिल्ला चिल्ला के कहती रही, हम लोग भी कहते रहे कि भाई देखो, नागरिकता देने का कानून है, जिसकी उम्र 18 साल हो गई
उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज करा के उसको भारत का नागरिक बनाने की बात हो रही थी। जो जहां है उसको वहां रहने की व्यवस्था बनाई जा रही थी। और विपक्ष क्या कह रहा था कि नागरिकता लेने का काम, खत्म करने का कानून, मुसलमान को देश से निकाल दिया जाएगा, ये विपक्ष फैला रहा था। और यही देखिएगा वक्फ बिल बोर्ड 2 साल के बाद यही मुसलमान ऐसे लोगों को चौराहे पर दौड़ाएगा, देख लीजिएगा। क्या क्या जरूरत पड़ गई थी कि वक्फ बोर्ड को क्या जरूरत पड़ गई? संशोधन के लिए क्या? हम उस विभाग के मिनिस्टर हैं ठीक है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। कोई हफ्ता नहीं है कि जिस हफ्ते में 20, 25, 30 मामले जमीन से संबंधित, वक्फ बोर्ड की जमीन से संबंधित आते थे मेरे यहाँ। जब मैं उस पर नजर डालता था, जब उस पर हम जांच करा करके रिपोर्ट मंगाते थे अपने विभाग से, तो पता लगता था कि वही लोग हैं जो मजबूत मुसलमान हैं, वो गरीब मुसलमानों का हक लूट रहे हैं, वो गरीबों को लेने नहीं दे रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण निकलता था। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संशोधन, देखिए 8 साल में नो कर्फ्यू नो दंगा, पहली चीज। सपा गवर्नमेंट में 800 दंगे हुए, 1200 जन की हानि। बसपा गवर्नमेंट में 600 दंगे, 900 जन की हानि। कांग्रेस दोनों का रिकॉर्ड तोड़ा। और योगी जी की सरकार 8 साल में नो कर्फ्यू नो दंगा। और पूर्व की सरकारों में, कांग्रेस सपा बसपा की सरकारों में अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे। इस सरकार में अपराधी इतना अंकुश लगा, या तो जमीन के अंदर, या तो ऊपर, या तो जेल के अंदर। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।